अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। दुनिया के हर बाप की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसके नक्शे कदम पर चले। कामयाब डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर, वकील अपने बेटे को वकील, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, जबकि कुछ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद आगे बढ़े और उनका नाम रोशन करे। ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में जो चंद एक खालस रिश्ते हैं, उनमें वालिद ही एक ऐसी हस्ती होती है जो अपनी औलाद के आगे बढ़ने पर हसद नहीं करती, साजिश नहीं करती, टांग नहीं खींचती। वगरना तो यही देखने में आता है कि तरक्की करने वाले की टांग खींचने वालों में अपने पहले और लोग दूसरे नंबर पर होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी यह बाप से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बात शो बिज़नेस की करूं तो हमारे यहाँ अक्सर कामयाब अदाकारों ने कोशिश की है कि उनके फर्जंदान उनके नाम को आगे बढ़ाएं, मगर दिलचस्प बात यह है कि कामयाबी का तनासब 1-2% से आगे नहीं बढ़ पाया। मगर नाकामियों की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने है। फिल्म स्टार अकमल को फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाए तो मज़ायका नहीं होगा। फिल्म मेकरों ने उनके फर्जंद शहबाज अकमल को दर्जनों मौके दिए, मगर वो अपने वालिद की गिरद को भी पाने में नाकाम रहे। इसमें किस्मत और तकदीर ही फैसला करती है और इंसान के बस में तो सिर्फ जद्दोजहद करना है। इसी तरह लाला सुधीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, मगर ज़ाती फ़िल्म बनाने के बावजूद अपने बेटे शाहजमान को कामयाब न करवा सके। फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही अपनी ज़िंदगी में ही हैदर सुल्तान को शो बिज़नेस में ले आए थे, मगर तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद वो फिल्मों की ज़रूरत नहीं बन सके। आज मैं ख़ुसूसी तौर पर 2 ऐसे अदाकारों की बात करूँगा कि जिन्होंने तारीख साज कामयाबियाँ हासिल की और कोई कॉमेडियन उस जीने तक ना पहुँच पाया जहाँ तक ये कॉमेडियन पहुँच गए थे। बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की 100 साला तारीख में ये 2 ही फ़नकार हैं कि जिनके नाम पर 1 से ज़ायद फ़िल्में बनाई गईं और उन्हें कबूलियत की सनद भी मिली। और किसी भी फिल्म में उनकी शमूलियत कामयाबी की कुंजी ख्याल की जाती थी। ये जितने बड़े फ़नकार थे, उनके फर्जंदान उससे कहीं बढ़कर नाकामी से दो चार हुए, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान अपनी औलाद को मौका दे सकता है, दौलत दे सकता है, कार और बंगले दे सकता है, मगर किस्मत नहीं दे सकता। किस्मत साथ दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है और साथ ना दे तो नाकामियाँ खुशकिस्मती को निगल जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद मुनव्वर और सईद खान की, जो दुनिया फ़न में मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला के नाम से जगमगाए और जगमगा रहे हैं। मुनव्वर ने ज़रीफ़ को अपने नाम का हिस्सा अपने बड़े भाई अदाकार ज़रीफ़ की वफ़ात के बाद बनाया था। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ का आगाज़ करीब करीब एक साथ ही हुआ और बहुत जल्द उनकी जोड़ी हर पंजाबी फ़िल्म की ज़रूरत बन गई। शबाब करानवी की दूरबीन नज़रों ने उनकी सलाहियतों का क़यास करते हुए एक साथ उर्दू ज़ुबान में 2 फ़िल्में शुरू की और ये एक ही बरस के बाद दीगरे नुमाइश के लिए पेश होकर सुपरहिट हो गईं। उनमें एक इनके नामों पर मुश्तमल यानी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ थी और दूसरी फ़िल्म का नाम पर्दे में रहने दो था। अजदा महिवाल मुनव्वर ज़रीफ़ की पहली सोलो हीरो फ़िल्म थी और नौकर वटीदा की कामयाबी के बाद उनके पास फ़िल्मों की लाइन लग गई, मगर 1976 में सिर्फ 36 साल की उम्र में वो दागे मुफारकत दे गए। उनकी नामुकम्मल फ़िल्मों को उनके भाई मजीद ज़रीफ़ ने मुकम्मल करवाया, मगर उन समेत उनके दीगर भाई मनीर ज़रीफ़, पप्पू ज़रीफ़ इंडस्ट्री में नुमायाँ कामयाबी हासिल ना कर सके। मुनव्वर ज़रीफ़ के फर्जंद फैसल जब 18 बरस के हुए तो फिल्म मेकरों ने मुनव्वर ज़रीफ़ के नाम को कैश करवाने के लिए पुत्र मुनव्वर ज़रीफ़दा के नाम से फ़िल्म बना डाली। फैसल ज़रीफ़ की इस पहली फ़िल्म के हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन थे। 1993 को नुमाइश के लिए पेश होने वाली ये फ़िल्म नाकामी से दो चार हुई, क्योंकि फैसल ज़रीफ़ को ज़बरदस्ती मुनव्वर ज़रीफ़ बनाने की कोशिश की गई थी, मगर मुनव्वर ज़रीफ़ एक ही था और दुनिया से जा चुका था। फिल्म मेकरों ने इस नाकामी से सबक हासिल ना किया और मुनव्वर ज़रीफ़ की कामयाब तरीन फ़िल्म को फिर कैश करवाने के लिए पुत्र जीरा बरेटदा बनाई, जो 1994 में लगी और नाकामी से दो चार हो गई। इसके बाद फैसल ज़रीफ़ को हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार फिर अपनी फ़िल्म खोटे सिक्के में मौका दिया, जिसमें उनके हमरा उमर शरीफ को भी कास्ट किया गया, मगर ये फ़िल्म भी नाकामी से दो चार हो गई। नाकाम फ़िल्मों के हैट्रिक के बाद फैसल ज़रीफ़ मायूस होकर अमेरिका चले गए और अपना बिज़नेस संभाल लिया। गुज़श्ता बरस वो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं।
रंगीला के कैरियर पर नज़र डालें तो मुनव्वर ज़रीफ़ की अचानक वफ़ात से उन्हें भी बेकारी का सामना करना पड़ा, मगर इन्हीं दिनों पाकिस्तान टेलीविज़न से एक ड्रामा दुबई चलो बड़ा मशहूर हुआ, जिससे मुतासर होकर हदायतकार हैदर चौधरी ने 29 दिनों में इसी नाम से फ़िल्म बनाकर रिलीज़ कर दी, जिसने तारीख साज कामयाबी हासिल की। तो अली एजाज़ को फ़िल्मों में मुनव्वर ज़रीफ़ वाली हैसियत हासिल हो गई। इत्तेफाक ये है कि मुनव्वर ज़रीफ़ और अली एजाज़ फ़िल्मों में आने से पहले क्लास फेलो और आपस में दोस्त भी रहे थे। दुबई चलो की कामयाबी के बाद अली एजाज़, नन्ना और रंगीला की तकून बन गई, जबकि इन्हीं दिनों रंगीला ने अपनी ज़ाती पुरानी फ़िल्म दिल और दुनिया को दोबारा अमानत के नाम से बनाकर पेश किया और ये भी सुपरहिट रही। याद रहे कि बाज़गाह की बतौर सोलो हीरोइन ये पहली फ़िल्म थी, मगर रंगीला और अली एजाज़ के कैरियर को उस वक्त अचानक ब्रेक लग गई जब अदाकार नन्ना ने खुदकशी की, मगर रंगीला एक फ़नकार थे। उन्होंने हिम्मत न हारी और बेटे को लेकर ज़ाती प्रोडक्शन में फ़िल्म बनाई। ये उनकी आखिरी प्रोडक्शन साबित हुई। कुबड़ा आशिक की नाकामी के बाद तो उन्होंने अमानत के ज़रिए फिर से कम बैक कर लिया था, मगर बतौर डायरेक्टर फ़िल्म साज उनकी आखिरी पेशकश इसलिए तबाहकुन साबित हुई कि इसकी नाकामी से उनके बेटे का कैरियर आगाज़ में ही दम तोड़ गया। मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म खूबसूरत शैतान की, जो 1994 में नुमाइश के लिए पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे जहांज़ेब को सलमान रंगीला के नाम से मुतारफ़ करवाया और साहबा के साथ उसका पेयर बनाया था। इस फिल्म ने बस आना और जाना ही किया, जिसके बाद रंगीला स्टेज ड्रामों की तरफ निकल गए और सलमान रंगीला कहीं देखने में नहीं आया। दुनिया फ़न के इन अजीम कॉमेडियन रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ के बेटों की नाकामियों पर यही कहा जा सकता है कि बाप अपनी औलाद को सब कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता तो किस्मत नहीं दे सकता।